हेलो फ्रेंड, फिर से एक न्यू वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इससे पहले हम क्या देखिए, आपको हम दो तक बनाने ये चैप्टर नंबर ओल्ड के अनुसार 3.2 और न्यू एनसीईआरटी के अनुसार 3.1, उसमें हम दो तक देख लिए। तीन में क्या बोले थे आप, असंगत और असंगत क्या हो गया, संगत और असंगत को चेक करने के लिए। अब देखो क्या एसडब्ल्यू दिए थे, और देखिए चार में जो सवाल है इसमें संगत असंगत है, सेम क्या होगा इसी टाइप से सवाल रहेगा। क्या होगा इसी टाइप से सवाल उसमें रहता है, सिर्फ डिजिट का चेंजिंग रहता है। क्या होगा डिजिट का चेंजिंग रहता है। अब इसी में हम संगत असंगत से हम पहचान लेंगे। और इसमें देखिए क्या है, रेखिक समीकरण दिया और युग्म का मतलब दो रेखिक समीकरण दिया है, उसमें कहा संगत और असंगत पहचान। क्या करा, संगत और असंगत। और संगत यदि करा संगत है उसका। अब देखिए संगत असंगत का नहीं मतलब क्या होगा, जिस रेखिक समीकरण में यदि ग्राफ क्या होगा, ग्राफ से यदि खींच रहे हैं तो उसमें हल निकल। संगत का नहीं मतलब क्या, जिसका हल निकलता है। क्या हो गया, जिसका यदि हल निकलता है वो संगत होता है। और असंगत जिसका हल नहीं निकलता है। क्या हो गया, जिसका हल नहीं निकलता है। तो ये हो गया। अब देखिए समांतर में क्या बोला था, हल नहीं निकल रहा था, लेकिन संपाती और प्रतिच्छेदी में हल निकल रहा था। तो वही कहा आपको संगत है, तो संगत है तो हल होगा, तो वो ग्राफ बनाने के लिए करा संगत होगा। तब क्या हो गया, तो वही कहा संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करें, और हल करके कहा एक्स और वाई का मान निकाले। देखिए क्या हो रहा था इसके मेथड से, देखिए बीज दो चार वाले रेखिक समीकरण है, इसके अनेक क्या अलग अलग तरीके से हल कर सकते हैं। लेकिन अभी पहला विधि क्या चल रहा है, ग्राफीय विधि से, इसलिए ग्राफीय विधि से चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो क्या है सवाल दे दिया, यदि यहाँ पर हम क्या बताए थे, संगत और असंगत चेक करने के लिए एक सूत्र क्या जरूरी पड़ेगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C। अब देखिए ये सूत्र इसलिए जरूरी रहेगा, यदि तीन देखिए इसमें से तीन ये तीनों रहना चाहिए। क्या हो गया, यदि दोनों बराबर नहीं है, दोनों यदि बराबर नहीं है तो वो आपका क्या हो जा रहा था, तो वो अद्वितीय हल के लिए इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी हो रहा था। लेकिन यदि तीनों यदि बराबर है तो उसका जो ग्राफ हो रहा था संपाती हो रहा था। क्या होता है, संपाती हो रहा था। और यहाँ पर क्या हो गया, ये दोनों मिलेगा लेकिन तीसरा नहीं मिलेगा, ये दूसरा और तीसरा नहीं मिलेगा, ये दोनों नहीं मिलेगा। तो बोलेंगे इसका जो ग्राफ था तो कैसा था, ये दोनों का ग्राफ था तो आपको इसका ग्राफ समांतर हो रहा था। वही करा तो आपका ये मेथड था। क्या हो गया, ये मेथड। अब यहाँ पे ए बी सी निकालने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, हम क्या बोले थे, हमको यहाँ पर प्लस और माइनस को भी लेके चलना। हो सकता है क्या हो गया, बराबर हो माइनस प्लस में अंतर हो, तो वो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे हम, देखिए यहाँ पर क्या, यहाँ पर देखिए A1 तो है, B1 पता चल रहा है, लेकिन C1 भी पता चल रहा है। क्या हो गया, यहाँ पर दोनों यदि प्लस में क्या है, यदि दोनों प्लस में है तो आप लिख क्या हो गया, आप जब A1 B1 C1 मान लीजिएगा। लेकिन रेखिक समीकरण का जो व्यापक रूप हो रहा था AX प्लस BY प्लस C बराबर 0, इसके इस फॉर्म में आप जो रेखिक समीकरण न रहे तो उसको इस फॉर्म में आन लीजिए, और इस फॉर्म में आन लीजिएगा तो उसके बाद A1 B1 C1, यहाँ से A पता चल गया, B पता चल गया और C पता चल गया। क्या हो गया, A B C हमको यहाँ से पता चल गया। और जब ये A C, अब देखिए यहाँ पर क्या होता है, दो समीकरण ले लिया है इसलिए हम A1 B1 C1 से दर्शाते हैं, या तो आप A B C D E F भी लिख सकते। क्या हो गया, यही था मेरा। अब देखिए इसको हम इस फॉर्म में लाएंगे तो क्या करेंगे, अब देखिए क्या है x प्लस वाई। अब देखिए 5 क्या है, प्लस में इस साइड चले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो गया 5 0 हो गया। अब देखिए यहाँ पर 2x प्लस 3y, अब देखिए 10 प्लस में इस साइड चलेगा तो माइनस में, तो 10 हो गया 10 हो गया तो 0 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ से हो गया। अब आप यहाँ से क्या कर लीजिएगा, A1 B1 C1 यहाँ से आप पता कर लीजिएगा। क्या हो गया, A1 B1 C1 पता कर लीजिएगा। अब यहाँ देखिए A1 B1 कहने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पर व्यापक रूप से। अब देखिए यहाँ पर 1 छिपा रहता है, क्या रहता है 1 छिपा हुआ, क्या होती है 1 छिपी हुई रहती है। अब यहाँ से देखिए A1 बराबर कितना है, 1 आ गया। अब देखिए B1 बराबर कहाँ क्या हो गया, तो B1 बराबर 1 आ गया। तथा C1 कहने का मतलब क्या हो गया, बोले थे क्या, देखिए यहाँ पर दोनों प्लस में था इसलिए हम प्लस में नहीं लिखे। यहाँ पर C1 क्या है, यहाँ पर C1 क्या है, तो आपको -5 क्या है, -5 हो गया। अब यहाँ से देखिए A2 बराबर कितना है 2, B2 कहने का मतलब यहाँ 3 है। अब देखिए यहाँ से C2 कहने का मतलब -10, क्या हो गया
अब देखिए हमको ये फॉर्मूला, अब यहाँ से हम क्या लिखेंगे सूत्र से, पहले हमको संगत और असंगत चेक करना है। क्या हो गया, संगत रहेगा उसके बाद हम इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। अब देखिए a1 बटे a2, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2 हो गया। अब यहाँ से आप मान रखिए, क्या हो गया, मान रखिएगा, तो 1/2 बराबर 1/3 बराबर -5/10, ये दोनों तो 5 दूनी 10 हो गया। अब यहाँ से देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों आपस में नहीं बराबर है। देखिए यहाँ से कहने का मतलब a1 a2 b1 b2 आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर लिखेंगे अतः क्या लिखेंगे, चूंकि यहाँ पर लिखेंगे इसलिए a1 बटे a2 डज नॉट b1 बटे b2 दो के बराबर नहीं है। का जो रेखा होता है क्या हो गया, रेखा प्रतिच्छेदी होगा। क्या होगा, प्रतिच्छेदी होता है। अतः क्या होगा, समीकरण क्या होगा, रैखिक समीकरण क्या होगा, तो संगत होगा। क्या हो गया, संगत होगा। क्या बताए थे आपको, संगत होगा। क्या बताए थे, प्रतिच्छेदी और किसका, प्रतिच्छेदी और संपाती का जो ग्राफ होता है वो आपको संगत है। अब यहाँ से हमको क्या मिल गया, प्रतिच्छेदी और समांतर मिल गया। तो अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, तो हल। यहाँ से हमको क्या बताया थे, संगत। अब देखिए यहाँ पर संगत निकल गया, तो वही कह रहा है संगत क्या है, संगत है तो ग्राफीय विधि से इसको हल कीजिए। अब देखिए हल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से हम मान निकाल लेंगे। क्या निकल, यहाँ से मान हम निकाल लेंगे। अब देखिए कैसे मान निकालेंगे, तो वो देखिए क्या मान कैसे निकालेंगे। अब देखिए मान निकालने के क्या करेंगे, यहाँ से देखिए समीकरण, अब देखिए x प्लस वाई बराबर 5, तो क्या हो गया, x प्लस वाई बराबर 5, तो x प्लस वाई बराबर 5 ये हो गया। यहाँ एक दबाव बना लीजिएगा, कम से कम 2 मान निकालने के लिए। अब यहाँ पर बताए थे आपको सिर्फ एक डिजिट, या तो आप x रखिए चाहे y, तो हम यहाँ से y को इस साइड 5 माइनस y ये आ गया। अब इसमें आप मान पुट कीजिए, क्या कीजिएगा, यहाँ पर आप मान पुट कीजिए। अब देखिए यहाँ पर यदि y बराबर क्या हो गया, अब यदि आप लोग वीडियो देखते होंगे तो यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। यदि हम x और y को मान, अब देखिए y बराबर यहाँ पे y रखेंगे, अब मेरा x का मान आ जा रहा है। यदि y बराबर हम 2 रखते हैं, y बराबर 2 रखते हैं, तो देखिए 5 में से 2 गया तो 3 हो गया। क्या हो गया, 3 है। अब यहाँ फिर देखिए x बराबर y बराबर यदि हम 3 रख दिए, x बराबर 3 रख दिए, अब देखिए y की जगह रखे 3, तब 5 में से 3 गया तो 2 हो गया। यहाँ से हमको x और y का मान निकल गया। अब फिर यहाँ देखिए, अब देखिए क्या है, तो यहाँ पर 2x प्लस 3y बराबर 10। फिर यहाँ से क्या बोले थे, डब्बा बना लीजिए। क्या कीजिएगा, डब्बा बना लीजिए x और y का, तो और x और y यहाँ से कर लीजिएगा। अब देखिए फिर हम इस साइड भेजेंगे। अब देखिए क्या करेंगे, 2x बराबर 10 माइनस 3y। अब यहाँ से क्या कीजिएगा, तो अब 2 को यदि गुना है दूसरे साइड चला जाएगा तो भागाम हो जाएगा। अब यहाँ से आप सोल्व कर सकते हैं, क्या हो गया, सोल्व कर सकते हैं। कैसे, अब यहाँ पर देखिए y बराबर यदि हम 2 रख लें, क्या हो गया, y बराबर हम 2 रख लेते हैं, तो अब देखिए y बराबर, तो 3 दूना 6 हो गया, तो 10 में से 6 गया तो 4, तो 2 दूने कितना हो गया, 2 दूने 4। क्या हो गया, देखिए 3 दूने 6, क्या हो गया, 3 दूना 6, तो 10 में से 6 गया तो 4, तो 2 दूने 4 हो गया। अब आप यहाँ पर देखिए क्या, अब यदि y बराबर हम यदि 1 रख, देखिए ऐसे आपको मान रखना है जो क्या हो, कैंसिल हो जाए, क्या हो जाए। अब देखिए y बराबर यदि 2 3 दूनी 6 तो रह गया, अब 3 रखते हैं, 3 तिया 9, क्या हो गया, 3 तिया 9। अब देखिए 2x प्लस 3y बराबर 10, यहाँ हाँ -1, 3 दूना 6, 3 तिया 9, मतलब y का मान ऐसे रखिए, क्या हो गया। अब देखिए हाँ y बराबर हम 0 रख लेते, क्या हो गया,
तो 5। अब देखिए यहाँ पर इसलिए थोड़ा सोच समझ कीजिएगा, यहाँ से एक्स और वाई को मान रखेंगे इसे, जो यहाँ पर हमको 5 डिजिट मान है। यदि पॉइंट में आ जाएगा, यदि भिन्न में आ जाएगा तो उसको आपको पॉइंट पर मानना है, तो उसका भी ग्राफ बनेगा, लेकिन कठिनाई होगा। अब यहाँ से हम क्या कर लेंगे, एक ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। क्या करेंगे, ग्राफ ड्रॉ कर लेंगे। अब देखिए कितना संख्या दिखता है, 5 का 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 2 4 5, 1 2 3 4 5, यहाँ पर हो गया। अब यहाँ से हम मान दर्शा लेंगे, क्या होगा, मान दर्शा लेंगे। अब देखिए यहाँ पर सब पॉजिटिव है, तो यहाँ पर हम पॉजिटिव ही ले लेंगे। क्या लेंगे, पॉजिटिव, उससे हमको पॉजिटिव लेंगे। क्या हो गया, पॉजिटिव लेंगे। अब ये मान था, क्या हो गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब यहां से देखिए आप, x का मान कितना है, x का मान 3 है। क्या हो गया, x का मान 3 और y का मान 2, x का मान 3 और y का मान 2, करने का मतलब 3 2 हो गया। अब फिर यहां देखिए, x का मान 2 और y का मान 3। अब यहां से दोनों को मिला लीजिए। क्या लीजिए, दोनों क्या हो गया, मिल गया। अब ये जो मेरा रेखा किससे, किस समीकरण का बना था, x प्लस वाई बराबर 5 हो गया। अब फिर दूसरा रेखा देखिए, x बराबर 2, y बराबर भी 2 है। x बराबर 2। अब यहां पे देखिए 5 0 है। क्या है, 5 0। यहां से थोड़ा इधर, ये लग रहा है इसे, यहाँ देखिए यहाँ पे कितना है, 5 0, कितना है, 5 0। हम मेरे अनुसार लग रहा है लगभग में आपका x का, देखिए x2 x3 y बराबर। अब देखिए यहां से क्या हो गया, x बराबर कितना मिल गया, 5 और y बराबर 0 निकल रहा है। अब यहां से देख लीजिए x और y का मान कितना निकल रहा है, 0। हम आंसर देख लेते हैं थोड़ा। अब देखिए ये जो ग्राफ हो गया, अब मान मिला लीजिएगा, होगा तो यही हो गया आपका, क्या हो गया, संगत था। ये संगत था, तो ये ग्राफीय विधि से इसका जो हल निकल गया। अब ये देखिए, ये देखिए आपको इसका स्क्रीनशॉट लेने का कोई दिक्कत नहीं है, आपको हम डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे देंगे, वहां से आप देख लीजिएगा। ये सवाल था क्या, तो पहले क्या करेंगे हम, पहले क्या कर लेंगे, यदि सवाल देगा, पहला बात आप ध्यान रखिए, यदि दिया रहे ax प्लस बी वाई प्लस सी, यदि ये इसके फॉर्म में यदि न रहेगा जो समीकरण, उसको हमको ले लेना। उसके बाद क्या करेंगे, a1 और a2, यदि पहला समीकरण है तो यहाँ से abc करके लिख, abc जैसे लिखें आप डी आप कीजिए, या a1 b1 c1 करके तो आप मान निकाल लीजिएगा। फिर तक उसके बाद यदि आप यहाँ से a1 a2 कीजिएगा, ये फॉर्मूला बना लीजिएगा, और बाद में आपको यहाँ दर्शान लेना है a1 बटे a2 क्या है। अब देखिए ये पहला रूल था, इसका जो ग्राफ था प्रतिच्छेदीय, जैसे प्रतिच्छेदीय है तो ये संगत होगा। क्या हो गया, संगत हो गया। अब यही पूछा संगत है, तो यहाँ पर क्या हो गया, संगत था। अब कहा ग्राफीय विधि से हल करने के लिए, जब ये ग्राफीय विधि से हल किया, यहाँ से हम ग्राफीय विधि से ये समीकरण बना लिए। अब जल्दी, अब ये था। अब देखिए दूसरा नंबर क्या सवाल कर रहा है, दूसरा नंबर भी सवाल सेम है। क्या हो गया, दूसरे नंबर का सवाल सेम है। तो देखिए ये एक ग्राफ एक हम समझाते हैं, दूसरा नंबर आपको एग्जाम बचाते हैं, आप वहां से कर लीजिएगा। क्या कर लीजिएगा, तो क्या आप पहला क्या कर रहे थे, हमको ax प्लस बी वाई प्लस सी, यदि फॉर्म में है तो ठीक है, जो रैखिक समीकरण नहीं है तो वहां से हमको इसके रूप में ले आएंगे। दूसरा बात क्या बताए थे, a1 b1 या c1, इसके मान को हमको लिख लेना, पॉजिटिव और निगेटिव। यदि जो पॉजिटिव में रहेगा तो पॉजिटिव मान लिखेंगे, निगेटिव में रहेगा उसको भी लिखना है। क्या हो गया, इसको भी लिखना है। अब यहाँ देखिए दूसरे नंबर सवाल क्या कर रहा है, वो पढ़िए। दूसरे नंबर क्या कर रहा है, दो
अब देखिए दूसरे नंबर, अब देखिए क्या करा है, एक्स माइनस वाई बराबर 8 दे दिया, 3x माइनस 3y बराबर 16 दे दिया। अब जब ये 16 दे दिया, यहाँ से देखिए a1/a2 बराबर b1/b2, हम डायरेक्ट यहाँ से आपको बता देते हैं। यहाँ से देखिए 1 ये आ गया, तो इसको हमको क्या ax प्लस बी वाई, एक्स माइनस वाई माइनस 8 बराबर 0, ये मेरा फॉर्म आ रहा है 3x माइनस 3y माइनस 16 बराबर 0। अब यहाँ से देखिए a1 का मान कितना है, 1 है, यहाँ से 1 रख लीजिएगा, a2 का मान 3 आ गया, अब फिर बराबर a1/b2। अब डायरेक्ट हम सवाल ये दोनों बता देते हैं, प्रतिक्षेत्रीय घात बता देंगे, आप वहां से निकाल लीजिएगा। अब देखिए दूसरा क्या है, तो -1 और 1 माइनस 3 हो गया बराबर 8/-8/-16। अब यहाँ से देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, 1/3 बराबर 1/3 बराबर 1/2। अब देखिए क्या है, जो पहला a1/a2 क्या हो गया, a1/a2 बराबर b1 क्या है b1/b2 और डज नॉट इक्वल है c1/c2। जब ये नहीं है, इसका जो ग्राफ होगा आपका समांतर होगा। आप यहाँ से लिख लीजिए, चूंकि इसका ये इस फॉर्मेट में इसका ग्राफ समांतर होगा। जब ये समांतर होगा, इसका हल नहीं होगा, क्या होगा, हल नहीं होगा, हल नहीं होगा। और हल नहीं होगा तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये असंगत होगा, तो इसका हमको ग्राफ नहीं बताना। अब आपका 2 और 3 HW रहा, क्या HW। देखिए पहले आप ये सवाल को सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ दे देंगे, वहां से यदि आपको नहीं बनेगा तब ये आप वहां से सॉल्यूशन देखिएगा। अब देखिए ये 4 का था, अब क्या हो गया, देखिए 4 3 में यही आपको पूछ देगा कौन संगत है या असंगत है। आप बोलेगा सर हाँ संपाती यदि इसी में हो जाता। अब ये देखिए संपाती, यहाँ से देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये तीनों देखिए 2 दूनी 4, 1/2, 3 दूना 6, मतलब यहाँ पर संगत का ऑप्शन नहीं, क्या होगा यहाँ पर संपाती क्या ये इसमें नहीं है। यदि हम मान लेते क्या हो गया, अब देखिए x माइनस वाई बराबर 8 हम लेती है। अब देखिए क्या हो गया 2x माइनस 2y बराबर 16। अब यहाँ से देखिए ये ग्राफ आपका संपाती हो जाएगा। तो जब ये संपाती आ जाएगा, तो इसका जो हल होगा अनगिनत होगा, और जब ये संपाती हो गया तो इसका क्या होगा, तो क्या हो जाएगा आपको संगत हो जाएगा। ये इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, संगत होगा। तो यही था आपको संगत असंगत 3 नंबर में। तो 4 में भी क्या था, संगत है तो उसका क्या हल निकाले। अब चलते हैं 5वें नंबर सवाल। देखिए ये क्या बताए, देखिए इसमें आपको क्या करना चाहिए, देखिए यहाँ पर क्या लिया, अर्ध का अर्ध परिमाप। देखिए अर्ध मतलब क्या होता है, आधा। देखिए पहले सवाल पढ़ लेते हैं। ये भाषा वाले सवाल में सबसे पहले आपको क्या बताए थे, 2-3 बार इसको पढ़िए। क्या हो गया, 2-3 बार पढ़िए। आपका रहा एक आयताकार बाग है, क्या है, बाग है, क्या है, बगीचा है, उसमें जिसकी लंबाई का रहा है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, क्या है, 4 मीटर अधिक है, का अर्ध परिमाप की विमा ज्ञात कीजिए। क्या हो गया, अर्ध परिमाप की विमा ज्ञात कीजिए। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, आपको एक चीज याद रखने के, आयत का जो परिमाप होता है, क्या हो गया, परिमाप बराबर होता है 2 × L + B। अर्थ का जो परिमाप होता है, क्या हो गया, अर्थ का जो परिमाप क्या हो गया, यहाँ पर अर्ध परिमाप 36 मीटर, क्या हो गया, तो यहाँ पे देखिए अर्ध परिमाप 36 मीटर है, हो गया। तो यहाँ से बीमा ज्ञात करने के लिए सवाल होगा, यहाँ पर अर्ध परिमाप क्या है, 36 मीटर के। अब यहाँ पर देखिए क्या हो गया, यहाँ पर लंबाई चौड़ाई की बात हो रही, क्या हो गया, लंबाई चौड़ाई की बात हो रही है। जब ये लंबाई चौड़ाई की बात हो रहा है, यहाँ पर देखिए इसको हमको मान लेना क्या है, अधिक। और अधिक के लिए हम बताए थे, जब ये अधिक होगा तो वहां पर हम क्या करेंगे, अधिक का मतलब वहां पर हम उसको जोड़ेंगे, और कम का मतलब माइनस करेंगे। यदि दुगुनी तिगुनी, यदि गुने वाला जब भी शब्द आए हम गुना करेंगे, क्या हो गया, यही हो गया। अब देखिए यहाँ से हम सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर देखिए यहाँ पर क्या बात रिपीटेशन हो रही है, लंबाई चौड़ाई, क्या हो गया, लंबाई। यहाँ पर देखिए लिखेंगे माना कि जो लंबाई है क्या होगी, हमको यहाँ पर लंबाई ही ज्ञात करना है। बीमा मतलब बीमा वही है, लंबाई चौड़ाई। अब देखिए लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई बराबर x दे दिया है। अब लिखिए चौड़ाई बराबर
क्या लिखेंगे, चौड़ाई बराबर 60। अब यहाँ पर क्या है, जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर क्या अधिक है, क्या है 4 मीटर। अब देखिए लंबाई कितना है x, यदि x मान लिए तो चौड़ाई कितना है वो है x बराबर। अब कह रहा जो चौड़ाई है लंबाई से 4 अधिक है, तो यहाँ से हम यदि इसमें 4 अधिक कर ले मतलब 4 अधिक है, यहाँ से हम जोड़ेंगे। यहाँ से देखिए यहाँ हो गया x बराबर y प्लस r। यहाँ से देखिए यहाँ से ये कह रहा है क्या, यहाँ से देखिए जो चौड़ाई है वो लंबाई से क्या चौड़ाई है लंबाई से क्या, लंबाई से 4 अधिक दिख रहा है, क्या चौड़ाई दिख रहा है, क्या हो गया। और यहाँ से देखिए चौड़ाई से 4 कम दिख रहा है लंबाई, ये हो गया। अब यहाँ से हम आगे x माइनस y बराबर 4, ये हो गया, इसको 1 मानो, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस माइनस क्या हो गया, ये y प्लस में था साइड माइनस में आ गया। अब देखिए एक समीकरण मेरा निकल गया, क्या हो गया। जब भी देखिए बीच दो चर वाले देखिए एक समीकरण का सवाल ही है तो आपको क्या एक्स वाई मान क्या होगा, आपको फॉर्मूला लाना है। अब देखिए यहाँ पर दूसरे प्रकार अर्ध परिमाप कितना है 36 है, और आयत का जो परिमाप होता है क्या होता है 2 इंटू एल बी, 2 इंटू एल प्लस बी करने में लंबाई गुना चौड़ाई होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अर्ध मतलब क्या होता है आधा, यदि हम यहाँ से इसको आधा कर लेते हैं परिमाप बराबर आधा का अर्ध मतलब आधा होता है, यही यहाँ से लिखेंगे क्या लिखेंगे, क्या हो गया आयत का अर्ध परिमाप कितना है, परिमाप 36 है। जब ये 36 हो गया अर्ध मतलब आधा, यहाँ से इसको हम लिखेंगे परिमाप बाय 2 बराबर 36 लिख सकते हैं। अब देखिए आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू एल प्लस बी बराबर 36, और यहाँ 2 हो गया। अब देखिए 2 कैंसिल हो गया, क्या हो गया 2 कैंसिल हो गया, हो सकता है। अब देखिए लंबाई चौड़ाई, हम लंबाई चौड़ाई माने थे, क्या हो गया लंबाई चौड़ाई माने थे, यहाँ पे लिख सकते हैं लंबाई के जहाँ माने थे x और चौड़ाई कितना y, x बराबर x प्लस y बराबर 36 हो, क्या हो गया 36 हो रहा है। अब यहाँ से देखिए समीकरण 1 और 2 निकल गया, 1 और 2 हमको निकल गया, क्या हो गया समीकरण 1 और 2 निकल गया। अब जब ये निकल गया, अब देखिए ग्राफीय विधि से तो आप ग्राफीय विधि से भी बना सकते हैं, क्या हो गया। अब यहाँ जब ये मेरा समीकरण निकल गया, आप यहाँ से क्या ग्राफीय विधि से आप निकाल सकते हैं। ना हो तो देखिए अभी जस्ट बताएंगे विलोपन विस्थापन और क्या होगा, क्या विलोपन प्रतिस्थापन तुलनात्मक और वर्गगुणन ये होता है, लेकिन आपको पढ़ना क्या है विलोपन प्रतिस्थापन वर्गगुणन। अब तो यहाँ से क्या, इसमें तो हमको ग्राफीय नहीं कहा, तो यहाँ से हम विलोपन विधि से ही बना लेते, क्या हो गया विलोपन। अब देखिए विलोपन में क्या करता है आपको किसी एक के बराबर। अब देखिए यहाँ पर दोनों क्या, यहाँ से देखिए एक प्लस ना है यहाँ बने, यहाँ से हम लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, क्या हो गया जोड़ने पर क्या हो गया। अब देखिए ये तो आपको विलोपन विधि यदि समझ में यहाँ नहीं आएगा तो हम अगले वीडियो में क्या होगा, अगले वीडियो में हम बताएंगे, तो वहां से आप अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अब देखिए क्या x माइनस y बराबर 4 दे दी, यहाँ देखिए कितना है x प्लस y बराबर 36। अब यहाँ पर हम सबको प्लस किए, यहाँ पर क्या होता है चिन्ह यहाँ प्लस ही किए। अब देखिए y है क्या हो गया कैंसिल हो गया, क्या हो गया कैंसिल हो गया। यहाँ पर करने में 2x बराबर कितना हो गया 40, क्या हो गया 40 हो गया, क्या हो गया 40 हो गया, क्या हो गया 2x बराबर कितना हो गया 40, क्योंकि हम प्लस किए। यहाँ से देखिए 2 तो 20, यहाँ से x बराबर कितना आ गया 20, क्या हो गया x बराबर कितना आ गया 20 आ गया। यहाँ पर मेरा x बराबर 20 जैसे आ गया। अब जब 20 आ गया, यहाँ पर किसी एक समीकरण में 20 मान रख देंगे, क्या हो गया मान रखेंगे। यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में x का मान रखने पर, क्या करेंगे रखने पर, समीकरण 1 में क्या कर रहे हैं x का मान लेंगे। अब यदि 1 में रख रहे हैं तो x माइनस y बराबर कितना हो गया 4, ये समीकरण था। यहाँ से 20 रख दिए y बराबर 4 हो गया। अब जैसे माइनस y बराबर हो गया तो 4 माइनस 20 हो गया, इसीलिए यहाँ से लिखेंगे y बराबर माइनस y बराबर माइनस 16, ये कट गया इसीलिए y बराबर 16। कहने मतलब क्या हो गया x बराबर 20 और y बराबर क्या होगा 16। कहने में लंबाई कितना होगा, लंबाई 20 मीटर और चौड़ाई जो होगा
16 मीटर होगा। यही मेरा आंसर हो गया। क्या हो गया? इसके लिए क्या बताए थे, यहाँ से आप ग्राफीय विधि से भी निकाल सकते हैं। यह यहाँ पर एक समीकरण ये हो गया, आप यहाँ से 2 मान निकाल लीजिएगा, यहाँ से भी 2 मान लीजिएगा और ग्राफ से आप ड्रॉ कीजिएगा और जहाँ मिलेगा तो आपका ये जब एक ही यहाँ पर एक्स वाई का मान निकल रहा है, ये ग्राफ ऑलरेडी जो होगा प्रतिच्छेदी होगा। यही था। तो क्या कि यहाँ पर करा एक आयताकार भाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है। अब यही स्टॉप करें, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 अधिक है, तो हम लंबाई बराबर x मान लिए और चौड़ाई बराबर y मान लिए। अब यहाँ से देखिए लंबाई क्या है, चौड़ाई से 4 अधिक, यही कि यहाँ से एक समीकरण है। अब देखिए आयत का जो अर्ध परिमाप होता है, इसका तो सूत्र नहीं हो गया, तो हमको परिमाप बराबर आयत का जो परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई गुनी चौड़ाई होती है। जब ये चौड़ाई आ गया, यहाँ से मान बिठा लीजिए। अब यदि हम परिमाप बटे 2 कर दिए तो अर्ध मतलब क्या होता है, आधा हो गया। यही मेरा सवाल था। और यहाँ से हम क्या, ये आपको विलोपन विधि है, विलोपन विधि हम आगे बताएंगे, तो वहां आप समझ लीजिएगा। नहीं होगा आपको, यदि ग्राफीय विधि से होगा आप क्या कीजिएगा, ट्राई कीजिएगा, क्या होगा आप समीकरण यहाँ से 2 मान निकाल लीजिए, 2 मान निकाल लीजिए यहाँ से और निकाल सकते हैं। तो अब ये 5 नंबर का था। अब चलते हैं अगले नंबर सवाल की। अब देखिए पढ़िए, इसको कहा है एक रेखिक समीकरण। क्या है? एक रेखिक समीकरण दे दिया गया और कहा है 2 चरों में एक ऐसी रेखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण या क्या निरूपण करने मतलब क्या हो गया, आपको एक 2 चर वाले रेखिक समीकरण देगा। अब आपको करा ढूंढिए और दूसरा आपको इससे संबंधित दूसरा, क्योंकि यहाँ पर युग्म है तो इसमें 2 लेना पड़ेगा, 2 चर वाले रेखिक एक आपको दे दिया और करा दूसरा ढूंढिए और ऐसा ढूंढिए आपको ग्राफ या तो प्रतिच्छेदी या समांतर या समानुपाती, तीनों में से एक होगा। आपको एक एक का उदाहरण आप लिखिए। हमको एक समीकरण कितना है, 2x प्लस 3y बराबर -8 ये दे दिया है और दूसरे के लिए ढूंढना है। अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, तो जो मेरा सूत्र था वहां पर चलेंगे। अब क्या करेंगे सूत्र पर। अब देखिए प्रतिच्छेदी के लिए क्या होता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर c1 बटे c। ये तो क्या हो गया, संपाती के लिए हो रहा था। ये a1 बटे a2 डज नॉट इक्वल b1 बटे b2, ये दोनों बराबर नहीं होगा। अब देखिए जब ये हम यहाँ पर मान निकालेंगे, अब देखिए a1 का मान कितना हो गया, 2 आ रहा था और a1 का आ गया और यहाँ पर हमको b2 का मान कितना आ गया, 3 आ गया। क्या हो गया, b2 का मान 3 आ गया। अब यहाँ पर हमको दोनों ऐसे मान यहाँ पर बीच में रखना है। क्या हो गया, a2 और b2 की जगह a2 b2 के दोनों बराबर नहीं, क्या हो, दोनों बराबर नहीं। अब यहाँ से देखिए यहाँ पर हम यहाँ पर 3 रख दिए और यहाँ 4 रख लिए, तब पर भी बराबर नहीं हो रहा, तो मेरा एक समीकरण हो गया। और यहाँ पर हम क्या हो गया, c1, तो c1 -8 हो गया, यहाँ हम 10 ले लेते हैं, तो यहाँ पर हो गया। अब देखिए मेरा जो समीकरण निकल रहा है, तो 3x प्लस 4y क्या हो गया प्लस 10 बराबर 0, ये मेरा समीकरण बन रहा है। तो अब यहाँ से हम कह सकते हैं ये प्रतिच्छेदी है। एक समीकरण 3x प्लस 4y। अब यहाँ पर फिर आपको कहा है समांतर के लिए, और समांतर के लिए कहने का मतलब क्या हो गया, ये दोनों तो आपस में बराबर होगा। क्या हो गया, ये दोनों बराबर होगा लेकिन तीसरा बराबर नहीं होगा। अब यहाँ से फिर यहाँ इसी टाइप से आप इसका भी मान निकाल सकते हैं। अब देखिए हमको क्या करना, मान क्या कर लेंगे, एक समीकरण जो दिया और बीच में यहाँ से फिर देखिए क्या करेंगे, ये आपको समांतर के लिए। अब देखिए a1 का मान कितना है, 2, a1 का 2, हमको जो निकालना है उसको हमको डॉट खाली छोड़ देंगे, कर देंगे 2। अब b1 का मान 3 दे दिया। अब कह रहा है दोनों समान होना चाहिए। अब दोनों समान होना चाहिए, यहाँ पर हम 3 ये क्या दिए 2 बटे, यहाँ पर क्या दे देंगे। अब देखिए दोनों समान कब होगा, क्या हो गया, यहाँ से 3 दे दिया, क्या हो गया 3 दे दिया। अब दोनों समान होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम क्या कर देते हैं 6 दे दिए, क्या दे दिए 6 दे दिए। अब यहाँ यदि हम 6 दोनों को हमको बराबर इक्वल लाना है, तो यहाँ से पहले हम क्या कर लेते हैं 3 दूना 6, क्या हो गया गुनी 2। हमको नीचे क्या करना है, चेंजिंग करना है समांतर वाले में, हमको दोनों को इक्वल लाना था। क्या था, दोनों को इक्वल लाना था। अब यहाँ आपको 2 3 निकल रहा है, क्या हो गया 2 3 निकल रहा है।
यहाँ पर आपका नाम क्या दोनों क्या हो, दोनों बराबर नहीं होना, क्या हो, दोनों बराबर होना चाहिए। अब देखिए बराबर के लिए क्या करेंगे, यहाँ हम क्या करेंगे, 3 दूना 6 दे दी। अब यार देखिए 2 6 हो गया, 1/3 आ गया, क्या हो गया, अब ये 1/3 हो गया, यहाँ हम 9 दे देते हैं, क्या हो गया 9 दे दिए। अब देखिए यहाँ से क्या हो गया, 3 दूना 6 और 3 तिया 9, कहने का मतलब क्या हो गया, 1/3 और 1/3 आ गया। ये दोनों आपको बराबर गया, और तीसरा हमको बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ से -8 बटे यहाँ हम 9 दे दिए। अब देखिए कहने का मतलब क्या हो गया, एक हम 6 ले लिए, एक 9 ले लिए, क्या हो गया, एक 6 लिए 9 लिए। अब देखिए और भी हो सकता है, यहाँ आप क्या और भी ले सकते हैं, क्या हो गया, यहाँ हम 12 ले लेते हैं, क्या हो गया, तो 12 क्या हो गया, 2 जैसे 6 दूनी 12 हो गया। अब यहाँ पे क्या 3/18 ले लेंगे, यहाँ और भी हो सकता है, ये हो गया। अब देखिए मेरा रूल फॉलो, ये 1/2 जब ये आ गया, यहाँ से आप समीकरण निकालेगा, इसका क्या हो जाएगा, 6x + 9y बराबर कितना हो गया 9। ये समीकरण निकल गया, यहाँ मेरे अनुसार निकल रहा है, क्या हो गया +9। अब यही था। अब संपाती के लिए क्या हो रहा था, तीनों क्या हो जाएगा, बराबर होगा, क्या हो जाएगा, तीनों बराबर होगा। आप संपाती का मान निकालेगा, ये आपका एग्जाम्पल था। अब ये क्या कर रहा है, आपको समीकरण करा ढूंढने के लिए, क्या हो रहा है, करा समीकरण ढूंढने के लिए। और आपका जो लास्ट नंबर का सवाल है, क्या हो गया, लास्ट नंबर SW है, और उस देखिए उसमें कुछ नहीं क्या है, लास्ट नंबर के सवाल में क्या क्या। अब देखिए आपको करा सवाल, देखिए आपको सवाल क्या करा समीकरण 2 को दे दिया, और करा ग्राफ खींचिए, क्या रहा है, ग्राफ खींचिए। आप पहले ग्राफ खींच लीजिएगा, और करा एक्स और इन रेखाओं से। अब देखिए जो ग्राफ खींचेंगे, और जैसे मान लीजिए ये मेरा ग्राफ है, क्या हम आपको रफ डायग्राम बताए थे, क्या हो गया, मेरा जो मान तो 2 निकलेगा, क्या होगा, मान निकलेगा, ये मेरा है। तो अब कहने का मतलब एक ऐसे डिलीट गया, एक ऐसे डिलीट करा गया, मान लीजिए सेम लगभग वैसे ही ग्राफ मिलेगा। अब करा ये, अब करा त्रिभुज, क्या हो गया, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। अब यहाँ पर आपको त्रिभुज क्या दिख रहा है, ये मेरा त्रिभुज दिख रहा है, यही मेरा हो गया, यही इसी को हमको अंकित कर लेना, यही आपको करा। पहले ग्राफ कीजिए और त्रिभुजाकार को अंकित कीजिए। आप यहाँ से 6 नंबर को होगा, और 6 नंबर को हम डिस्क्रिप्शन PDF में लिख देंगे, वहाँ से आप देख लीजिए। तो हम क्या करेंगे, एक्स और वाई का मान निकाल के हमको ग्राफ बना लेंगे, और जैसे ही ग्राफ बनाएंगे उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ से मान ग्राफ निकलेगा, वही कारण हमको अंकित करने के लिए। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये वीडियो समझ में आएगा। आपको यदि इस वीडियो से संबंधित कहीं भी प्रॉब्लम है कमेंट कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।